चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हजारों साल पुरानी तो है, पर उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी है भगवत गीता के उस एक पल की, जब एक महानायक के सामने एक ऐसा चुनाव आ खड़ा हुआ जो कह सकते हैं लगभग नामुमकिन था। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये वो दुविधा है, वो कश्मकश, जिसने अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी युद्ध के मैदान में घुटनों पर ला दिया था। क्या हो जब किसी का धर्म, किसी का कर्तव्य ही उसे अपने परिवार के सामने एक दुश्मन की तरह खड़ा कर दे। तो पहला हिस्सा है संबंधियों का युद्ध क्षेत्र। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दो बहुत बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, जंग के लिए तैयार। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, एक तनाव, और बस किसी भी पल एक भयानक युद्ध छिड़ने वाला है। और इस कहानी के जो नायक हैं अर्जुन, वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि रथ को आगे ले चलो। दोनों सेनाओं के ठीक बीच में वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि आखिर इस धर्म युद्ध में कौन कौन है जो उनसे लड़ने के लिए आए हैं। और जो वो देखते हैं वो उन्हें अंदर तक हिलाकर रख देता है। ये कोई अजनबियों से लड़ाई नहीं थी। अरे दोनों तरफ तो उनके अपने ही लोग खड़े थे। उनके दादा, उनके गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, सब के सब। ये कोई आम युद्ध नहीं था। नहीं, ये तो एक पारिवारिक त्रासदी थी जो बस शुरू होने ही वाली थी। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अर्जुन का संकट का क्षण। देखिए, युद्ध के मैदान का बाहरी मंजर तो हमने देख लिया। अब चलते हैं अर्जुन के मन के अंदर, जहां एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। ये वो पल था जब उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना था। अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए, मेरे गुरु द्रोण, मेरे पितामह भीष्म, मैं उन पर बाण कैसे चलाऊं? और यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनके दिल से निकली एक चीख थी, एक पुकार थी। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अर्जुन का ये जो संकट है, ये कायरता नहीं है, नहीं, ये है स्वजन मोह। स्वजन मोह का मतलब है अपने ही लोगों से, अपने प्रियजनों से इतना गहरा लगाव, इतना अटैचमेंट कि वो सही और गलत के बीच का फर्क ही धुंधला कर दे। तो अर्जुन का संकट डर से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा प्यार और लगाव से पैदा हुआ था। अब आता है तीसरा हिस्सा, विनाश का डर। अर्जुन का डर सिर्फ अपनी जान का या अपने परिवार का नहीं था। नहीं, ये डर कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्हें लग रहा था कि इस युद्ध से सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समाज, पूरी व्यवस्था ही डर जाएगी। अर्जुन का जो तर्क है ना, वो एक चेन रिएक्शन जैसा है। वो सोचते हैं, देखो, सबसे पहले क्या होगा? युद्ध होगा तो परिवार के पुरुष और बड़े बूढ़े मारे जाएंगे। ठीक है, फिर पुरुषों के बिना स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी, सामाजिक मर्यादाएं टूटेंगी, जिसे वो दूषित होना कहते हैं। और इसका नतीजा, समाज में फैलेगी अराजकता। और आखिर में ये जो अराजकता है, ये परिवार को और परिवार को नष्ट करने वालों को, सबको नरक के रास्ते पर ले जाएगी। इस सामाजिक अराजकता के लिए अर्जुन एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वर्ण संकर। इसका सीधा सा मतलब है सोशल ऑर्डर का, सामाजिक व्यवस्था का पूरी तरह से टूट जाना। अर्जुन को डर था कि जब परिवार ही नहीं बचेंगे तो समाज में हर कोई अपने कर्तव्य, अपने धर्म को लेकर कंफ्यूज हो जाएगा और बस चारों तरफ अव्यवस्था फैल जाएगी। और अब आता है चौथा हिस्सा, कृष्ण की मुस्कान और ज्ञान। यहीं अर्जुन की इस गहरी निराशा के बीच कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कृष्ण, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे, वो शांत रहते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। ये जो फर्क है, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? एक तरफ अर्जुन है जो शोक, लगाव और कंफ्यूजन के समंदर में डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ हैं कृष्ण, जो पूरी तरह से शांत हैं, ज्ञान, डिटैचमेंट और क्लैरिटी का प्रतीक। कृष्ण के पहले शब्द ही अर्जुन की सोच में जो विरोधाभास है, उसे सामने ले आते हैं। कृष्ण बहुत धीरे से अर्जुन को दिखाते हैं कि देखो, बातें तो तुम बड़े ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिल, वो तो शोक में डूबा हुआ है, और ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। और यहीं पर कृष्ण एक ऐसा बुनियादी विचार सामने रखते हैं जो अर्जुन की पूरी समस्या को देखने का नजरिया ही बदल देगा। वो कहते हैं कि एक सच्चा पंडित, यानी एक ज्ञानी व्यक्ति, वो ना तो जिंदा लोगों के लिए शोक करता है और ना ही मरे हुए लोगों के लिए। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? कोई जीने वालों या मरने वालों के लिए शोक क्यों नहीं करेगा भला? तो पांचवां हिस्सा, शरीर, आत्मा और कपड़े। अब हम आते हैं उस सबसे बुनियादी शिक्षा पर,
जो कृष्ण अर्जुन को देते हैं और जो सच में सब कुछ बदल कर रख देती है। कृष्ण परिचय कराते हैं जीवात्मा के विचार से, यानी आत्मा, हम सब के अंदर का असली मैं। वो कहते हैं कि ये आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, ये शाश्वत है, अविनाशी है। जब शरीर खत्म हो जाता है तब भी आत्मा का नाश नहीं होता। और इसी एक ज्ञान से कृष्ण अर्जुन के सबसे बड़े डर को एक झटके में खारिज कर देते हैं। कृष्ण एक तरह से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम गलत सवाल पर अटके हुए हो। सवाल ये नहीं है कि मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं, सवाल ये है कि असल में मरता क्या है, और वो क्या है जो कभी मरता ही नहीं। इस गहरे विचार को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, आत्मा पुराने शरीर को बस वैसे ही छोड़ देती है जैसे कोई इंसान फटे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, बस इतना ही। चलिए इसे एक आज के ज़माने के उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि अर्जुन एक थिएटर के मैनेजर हैं और एक बहुत बड़ा प्ले होने वाला है। पर्दा उठने से ठीक पहले वो देखते हैं कि अरे, स्टेज पर तो सारे एक्टर्स उनके ही रिश्तेदार और गुरु हैं। वो घबरा जाते हैं और शो कैंसिल करने का फैसला करते हैं। तब कृष्ण ने समझाते हैं कि असली कलाकार ये शरीर नहीं है, असली कलाकार तो इनके अंदर की आत्माएं हैं। ये शरीर तो बस एक टेम्पररी रोल निभा रहे हैं। और यहीं पर भगवद गीता हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ देती है कि अगर हम ये शरीर नहीं हैं, ये नाम नहीं हैं, ये रिश्ते नाते और भूमिकाएं नहीं हैं, तो फिर हम असल में हैं कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए हमें रुकना ही पड़ता है।